नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग का दौरा किया। मनोज सिन्हा ने किसान संपर्क अभियान में किसानों और पीआरआईज को संबोधित किया। उपराज्यपाल ने किसानों की जागरूकता के लिए लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। हज यात्रा से पहले हवाई किराए में बढ़ोतरी, जम्मू कश्मीर के हज यात्रियों में निराशा। हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग की सरकार से किराया कम करने की मांग। इस बार भारत सरकार आज़मीन हज की मदद और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 463 मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रशासनिक कर्मचारियों को सऊदी अरब भेज रहा है। इन लोगों में जम्मू कश्मीर के डॉक्टर और अन्य स्टाफ भी सऊदी अरब जा रहे हैं। कर्मचारियों की ट्रेनिंग इन दिनों दिल्ली में चल रही है। जम्मू कश्मीर के डॉक्टर समेत पूरा स्टाफ ट्रेनिंग के लिए पहुंचा है। राजौरी के जुझार सिंह ने जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन किया। उन्होंने 25 मीटर पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीते। नौशेरा पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। जम्मू के एक नाबीना लड़के की उपलब्धि, सीबीएसई की परीक्षा में 93% अंक हासिल किए। कारगिल में हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, 360 हज यात्रियों ने लिया हिस्सा। सांसद लद्दाख ने वर्चुअल रूप से लिया भाग, हज यात्रियों को दी बधाई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सड़क हादसों को रोकने के लिए हाईवे और लिंक रोड पर क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं। क्रैश बैरियर न होने की वजह से वाहन हमेशा गहरी खाई में जा गिरते हैं, जनहानि अधिक होती है। सोशल फॉरेस्ट्री विभाग कुपवाड़ा ने नेचर वॉक का आयोजन किया। इसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं और अन्य ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मंडल सोशल फॉरेस्ट्री अधिकारी कुपवाड़ा फैयाज अहमद ने किया। जम्मू वासियों के लिए अच्छी खबर है। 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के लिए बालाजी मंदिर का उद्घाटन 8 जून को होगा। जम्मू में बालाजी मंदिर यात्रियों के दर्शन के लिए खोला जाएगा। इस मंदिर का काम लगभग पूरा हो चुका है। खबर ज़ंस्कार से है, जहां पहली बार KSSRB परीक्षा आयोजित करने के लिए एक परीक्षा केंद्र को मंजूरी दी गई है। गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज को यहां परीक्षा केंद्र के रूप में नामित किया गया है। गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज में बने परीक्षा केंद्र से ज़ंस्कार के छात्र बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ऑल ज़ंस्कार स्टूडेंट्स एसोसिएशन जम्मू ने सब डिवीजन ज़ंस्कार में DSSRB परीक्षा आयोजित करने के लिए LG लद्दाख और DC कारगिल को धन्यवाद दिया। ऑल डिवीजन ज़ंस्कार स्टूडेंट्स एसोसिएशन जम्मू द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ये धन्यवाद दिया गया। CECA-LAHDC ले ताशी गिल्सन ने नई डीलरशिप शुरू करने के लिए फिरोज इंजीनियरिंग वर्क्स का उद्घाटन किया। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए ताशी गिल्सन ने कहा कि डीलरशिप से अपने ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं देने की उम्मीद है। श्रम आयुक्त जम्मू कश्मीर अब्दुल रशीद वार ने रामबन का दौरा किया। उन्होंने रामबन में श्रमिक छात्रावास के लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया। श्रम आयुक्त ने 60 लाख रुपए से अधिक की राशि वितरित की। उन्होंने श्रमिकों की समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा एकेडमी ने टैगोर हॉल श्रीनगर में G20 समारोह के सिलसिले में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। सचिव पर्यटन एवं संस्कृति सैयद आबिद रशीद शाह मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। सरकारी मिडिल स्कूल कालीबड़ी में पहली कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल रेडनेस मेले का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने प्रथम संस्था एवं समृद्ध शिक्षा द्वारा करवाए गए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उधमपुर जिले की प्रसिद्ध कलारी जल्द ही श्रीनगर के G20 बैठक में एक विशेष डोगरा फूड आइटम के रूप में प्रदर्शित होगी। लोगों का कहना है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थानीय भोजन और पकवान की परंपराओं को बढ़ावा देना एक बड़ी पहल। ज़ंस्कार के इतिहास में पहली बार ज़ंस्कार के मीडिया कर्मियों ने ज़ंस्कार में प्रेस क्लब का गठन किया। बैठक में बड़ी संख्या में फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स और मीडिया प्रतिनिधि शामिल।
डाइट कुलगाम में समीक्षा बैठक का इनेकाद किया गया। बैठक में कुलगाम जिले के सरकारी विद्यालयों में कार्य एवं शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा दक्षिण कश्मीर जहांगीर अहमद खांडे ने की। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जिला बांडीपुरा के एक प्रतिनिधिमंडल ने नए मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल मजीद डार से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस मौके पर नए सीईओ को शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराया गया। कश्मीर में पहले ऐतिहासिक G20 कार्यक्रम से पहले स्वयंसेवी संगठन वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस ने शांति के लिए पैडल साइक्लोथॉन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कश्मीर घाटी से करीब 500 साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूटी के उपाध्यक्ष सूफी मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब हितैषी और जनहितैषी नीतियों के कारण जम्मू कश्मीर में भाजपा एक लोकप्रिय पार्टी के रूप में उभरी है। उन्होंने दावा किया कि भविष्य में जम्मू कश्मीर में भाजपा की ही सरकार बनेगी। आरएसपुरा के मीरान साहिब में मिट्टी के बर्तन बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी की तीव्रता बढ़ती जा रही है, यानी गर्मी तेज होती जा रही है और गर्मी की मार पड़ते ही देसी फ्रिज यानी मिट्टी के बर्तनों खासकर जैसे सुराही या घड़े की मांग भी बढ़ गई है। वन्यजीव विभाग कुलगाम को सूचना मिली थी कि दामेहाल हांजीपुरा में एक काला भालू दिखाई दिया है। इसके बाद विभाग ने स्थानीय लोगों की मदद से जाल बिछाकर भालू को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। और अब कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से भी हैं। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को मिला एक और विभाग। सीएम ने सौंपी सहकारिता विभाग की भी जिम्मेदारी। पहले से ही परिवहन और जल शक्ति सहित 3 विभागों के मंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी 1 जून से हिमाचल भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। बीजेपी के बड़े नेता घर घर जाकर लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। जनसंपर्क अभियान की रणनीति तैयार करने के लिए बीजेपी ने 20 मई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई है। शिमला बीजेपी की प्रभारी डेजी ठाकुर ने उमा कौशल की नाराजगी को कांग्रेस में फूट का उदाहरण बताया और कहा कि राज्य सरकार नगर निगम के काम में दखल अंदाजी कर रही है। उमा कौशल कल ही शिमला की डिप्टी मेयर चुनी गई है, जबकि कांग्रेस ने सुरेंद्र चौहान को मेयर बनाया है। लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद ही अब दफ्तर को लेकर विवाद गर्मा गया है। डिप्टी मेयर उमा कौशल ने कार्यभार संभालने से मना कर दिया है। उमा कौशल ने डिप्टी मेयर का ऑफिस सब्जी मंडी में शिफ्ट किए जाने का विरोध किया है। डिप्टी मेयर के पदभार न संभालने पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, मामले को तूल देने की जरूरत नहीं, कार्यभार संभालने के लिए कुछ लोग मुहूर्त देखते हैं। उन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर को बधाई दी और कहा कि लड़ाई चुनाव तक सीमित रहती है, अब सभी को साथ लेकर चलेंगे। वहीं सीएम सुक्खू ने एक बार फिर ये बात दोहराई कि 10 साल में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे अमीर राज्य, समृद्ध राज्य बन जाएगा। सीएम ने इस बार ये दावा राज्य सचिवालय की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर किया। सीएम ने सचिवालय की जिस नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया उसे 43 करोड़ की लागत से बनाया गया है। सीएम सुक्खू ने शिमला सेंट्रल जेल में बंद कैदियों के लिए हिमकेयर योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कई कैदियों को हिमकेयर कार्ड भी प्रदान किए। जेल में बंद कैदियों के लिए एकीकृत STI, HIV, TB, हेपेटाइटिस अभियान शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमीरपुर में पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने जिला के मुख्य अधिकारियों के साथ बैठक की और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। जो काम अभी अधूरे हैं उन कामों में तेजी लाने के भी निर्देश उन्होंने जारी किए। हिमाचल में यूपी के रास्ते अवैध शराब की तस्करी हो रही है। तस्कर हरियाणा से शराब खरीदते हैं और उसे यूपी के सहारनपुर के जंगलों के रास्ते हिमाचल ले जाकर महंगे दाम पर बेचते हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब सहारनपुर की मिर्जापुर थाना पुलिस ने शराब की बड़ी खेप के साथ 3 तस्करों को पकड़ा। सोलन में शिक्षा विभाग के दफ्तर में बड़ा हादसा। यहां डिप्टी डायरेक्टर के कमरे की छत का प्लास्टर टूटकर नीचे जा गिरा, जिससे डिप्टी डायरेक्टर जगदीश नेगी को गंभीर चोटें भी आई हैं। डिप्टी डायरेक्टर को क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सड़क पर चल रही एक कार में अचानक आग लग गई। दंपति ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। BBMB कॉलोनी सुंदरनगर में यह हादसा पेश आया। कार पूरी तरह से जलकर हो गई स्वाहा। सोलन के कंडाघाट में शरारती तत्वों ने एक कार में आग लगा दी। कार श्रीनगर
रोड पर सड़क किनारे खड़ी थी। कार में आग लगने के बाद लोगों ने बुझाने की कोशिश की, मगर कार पूरी तरह जलकर स्वाहा हो गई। कार एक महिला की थी जो चंडीगढ़ से अपने घर आई थी। नालागढ़ में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बीच 4 चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। ये तस्वीर न्यू नालागढ़ कॉलोनी के फेज 2 इलाके की है, जहां चोरों ने एक घर में चोरी की कोशिश की। HRTC ड्राइवर्स यूनियन की हड़ताल से हड़कंप मच गया है। यूनियन ने रात से सेवा ठप करने का ऐलान किया था, मगर डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई, जिन्होंने ड्राइवर यूनियन के साथ 18 मई को बैठक करने और उनकी मांगों पर पुनः विचार करने का आश्वासन दिया। सोलन के शूलिनी माता मंदिर में प्रशासन ने कीर्तन पर रोक लगा दी है, जिससे शहरवासियों में आक्रोश है। प्रशासन की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि मंदिर प्रांगण में जगह की कमी है। अगर कीर्तन करना है तो लोग मंदिर के पास ही बने कीर्तन हॉल में कर सकते हैं। वहीं छोटी काशी मंडी के शनिदेव मंदिर में शनि जयंती महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस बार महोत्सव 19 मई तक मनाया जाएगा। 19 मई को पूर्ण आहुति के साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन। ऊना के अरनियाला में स्कॉलर्स यूनिफाइड स्कूल की ओर से सीबीएसई परीक्षा के टॉपर्स को सम्मानित किया गया। 10वीं की परीक्षा में स्कूल की छात्रा तारुषी ने 97% अंक हासिल कर जिले में टॉप किया। तारुषी के अलावा स्कूल के 10 टॉपर्स को भी यहां सम्मानित किया गया। खबर धर्मशाला से, जहां होने वाले आईपीएल मैचेस को लेकर पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यहां 17 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स और 19 मई को पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम में भिड़ंत होना है। इस दौरान सुरक्षा के लिए 1200 जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस ने धर्मशाला को 4 सेक्टर्स में बांटकर ट्रैफिक नियमों में भी कई बदलाव किए हैं। सीहोर जिले में आपदा राहत राशि में गबन के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इन पर 64 लाख रुपए अपने और अपने परिजनों के खाते में डालकर गबन करने का आरोप। मुरैना पुलिस ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर अवैध शराब से भरी एक कार को किया जब्त, जिसमें से करीब 1 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक नशा तस्कर को भी किया गिरफ्तार। मामला नूराबाद थाना क्षेत्र के सांकनदी का। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने द केरला स्टोरी देखने के बाद कहा, आतंकी हमले और लव जिहाद के पीछे कौन लोग हैं। अगर जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इसके पीछे कांग्रेस के बड़े पद पर बैठे नेता ही निकलेंगे। द केरला स्टोरी में सच को दिखाया गया है। खरगोन में सूरज के तीखे तेवर के चलते अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल। लगातार दूसरे दिन तापमान 46 डिग्री के पास होने की वजह से खरगोन तप गया। गर्म तेज हवा से आम जनजीवन प्रभावित। नक्सलियों को लेकर एमपी सीजी आमने सामने। सीएम शिवराज के बयान पर भूपेश बघेल का पलटवार। कहा, एमपी में नक्सली नहीं होते तो मारते कहते, छत्तीसगढ़ से अब रहे। धारवीर अवतारवी में कुछ खबरें राजस्थान से भी। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 74 आईएएस अफसरों की तबादला सूची जारी। कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश। एक और अहम खबर, आज हजारों की संख्या में किसानों का जयपुर कूच। विद्याधर नगर स्टेडियम में जुटेंगे किसान, सचिवालय का घेराव करेंगे अनिश्चितकालीन महापड़ाव। राजस्थान में ट्रांसफर की मांग को लेकर 3rd ग्रेड टीचर्स का हल्ला बोल। 17 मई को शहीद स्मारक पर करेंगे आंदोलन। धरने के बाद अनशन पर भी बैठेंगे शिक्षक। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीकर को दी सौगात। खाटू श्याम जी में रिंग रोड को लेकर दी सहमति। सीकर बाईपास बनेगा 4 लेन। जयपुर से रिंग्स तक बनेगी अलग से 25 फीट लंबी रोड। जयपुर के संगनेर में युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग। आपसी विवाद को लेकर 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ बरसाई 5 राउंड गोलियां। पुलिस ने मामले की शुरू की जांच।
राजस्थान बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। रामलाल ने कहा, कांग्रेस के विधायक ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। राजधानी जयपुर के महारानी कॉलेज में छात्राओं ने बढ़ती छेड़छाड़ की घटनाओं के खिलाफ किया प्रदर्शन। छात्राओं ने कॉलेज कैंपस के गेट के बाहर धरना देकर अपना विरोध दर्ज करवाया और कॉलेज प्रिंसिपल को भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान को लेकर अब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने रंधावा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के करीब 2.5 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 5 ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। आरोपी गोविंद आरोग्य नगर की कच्ची टापरी रंगबाड़ी का निवासी। भीषण गर्मी में संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को भारी दिक्कतों का सामना। मरीजों की बढ़ती परेशानियों और व्यापक अव्यवस्थाओं को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। हीट वेव के असर के चलते राजस्थान के कश्मीर कहलाने वाला लेक सिटी उदयपुर भी तपने लगा। पिछले सप्ताह से लगातार टेम्परेचर यहां बढ़ रहा है। दिन का अधिकतम तापमान भी पिछले हफ्ते से 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी दिनों में तापमान और भी बढ़ने की संभावना है। पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की जन्मशती समारोह की शुरुआत में स्मृति सभा का आयोजन, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत प्रदेश बीजेपी के आला नेता मौजूद रहे। राजस्थान के युवा बेरोजगारों का नई भर्तियों का इंतजार समाप्त। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वर्ष 2023-24 में होने वाली भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी भर्ती कैलेंडर के अनुसार कुल 17 भर्ती परीक्षाएं। दौसा कोर्ट की टीम कलेक्टर की कार कुर्क करने के लिए जैसे ही कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। कुर्क करने की बात कहने पर कलेक्टर का ड्राइवर डीजल भरवाने की बात कहते हुए कार लेकर फरार हो गया। घंटों तक कोर्ट की टीम कार कुर्क करने के लिए कलेक्ट्रेट के गेट पर बैठी रही, लेकिन ड्राइवर कार लेकर वापस नहीं आया। जोधपुर में एबीवीपी की ओर से जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन। सोमवार को एक बार फिर एबीवीपी ने करवाई कार्रवाई की मांग को लेकर जेएनबीयू के कुलपति को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 5 सूत्रीय मांगे। अलवर जिले के बानसूर क्षेत्र में एक बार फिर लंपी रोग ने दस्तक दी। बानसूर में दोबारा गाय में तथा आवारा सांड में लंपी वायरस जैसे लक्षण देखने को मिले। नागौर की मेड़ता रोड ग्राम पंचायत के नायकों की बस्ती में 24 घंटे के भीतर 3 बच्चों की मौत। फूड पॉइजनिंग से बच्चों की मौत की आशंका। आम आदमी पार्टी यूथ विंग ने हनुमानगढ़ से राजस्थान में नव संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ। हनुमानगढ़ जंक्शन से निकली नव संकल्प यात्रा का समापन हनुमानगढ़ टाउन में। राजस्थान में महंगाई राहत कैंप से अब तक 89 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित। 4 करोड़ 6 लाख गारंटी कार्ड वितरित। खबर एमपी से, जहां एचयूटी के संदिग्धों की गिरफ्तारी पर बड़ा खुलासा। 7 सदस्यों ने किया था धर्म परिवर्तन। लव जिहाद का भी शिकार हुई लड़कियां। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोले, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हिंदुत्व पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा हिंदुत्व धर्म नहीं, हिंदुत्व की धारणा जो बात ना माने डंडे मारो, जबकि सनातन धर्म में कहते हैं धर्म की जय हो। इंदौर में एक घर में खून से लथपथ मिला युवक का शव। इलाके में मची सनसनी, घर में मौजूद महिला भी घायल। जबलपुर में महिला की गोली मारकर हत्या, किराएदार पर हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। ओंकेश्वर में नर्मदा नदी में पलटी नाव, 6 लोग डूबे, 2 साल के मासूम की मौत, 1 युवक लापता। देवास शहर के बीचों बीच स्थित खेड़ापति होटल में लगी आग। सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम पहुंची मौके पर। फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाई गई आग। जबलपुर में ही ट्रक ने 2 लोगों को रौंदा। ओवरब्रिज के पास भीषण सड़क हादसा, बस से उतरते हुए हादसे का शिकार, 8 लोग भी घायल, मेडिकल कॉलेज में भर्ती।
रमन सिंह के चावल घोटाले के आरोप पर सीएम का पलटवार, कहा बीजेपी के पास षड्यंत्र के अलावा कुछ नहीं। रमन सिंह की सरकार में हुआ हजारों करोड़ का घोटाला। रायपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, महामंत्रियों के साथ चुनाव को लेकर किया मंथन। आज बीजेपी कार्य समिति की लेंगे बैठक। रायपुर में गौठान निरीक्षण के दौरान आपस में भिड़े बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता। गोढ़ी गांव में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, मचा बवाल, थाने में रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए प्रदेश भर के पटवारी। वेतन बढ़ोतरी, वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन समेत 8 मांगे। राजस्व का काम होगा प्रभावित। जांजगीर चांपा में शराब पीने से 3 लोगों की मौत। पुलिस ने किराना दुकान किया सील। मृतकों का किया गया अंतिम संस्कार। सीएम बघेल ने कहा, जांच के बाद दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जांजगीर चांपा में शराब की बोतलों पर चला प्रशासन का बुलडोजर भी। 10,753 लीटर शराब की गई नष्ट। 4 थाना क्षेत्रों से की गई थी जब्त। खबर बिहार झारखंड से भी है। गिरिडीह में शराबबंदी को लेकर महिलाओं ने निकाला लाठीमार। शराब पीने और बेचने वालों को दी कड़ी चेतावनी। गढ़वा में जमीन के खेल में अंचल ऑफिस और रजिस्ट्रार की भूमिका संदिग्ध। गजट में रोक के बाद भी बेची जमीन। जांच के बाद कार्रवाई। रांची के होटवास जेल की ईडी की टीम ने की जांच। जेल में बंद वीआईपी कैदियों पर लगा है नियम तोड़ने का आरोप। 25 मई तक जारी हो सकता है जैक के मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट। जैक अध्यक्ष का दावा, अंतिम दौर में कुछ कॉपियों का मूल्यांकन। रांची में 26वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन। 18 मई तक देश भर के करीब 700 एथलीट दिखाएंगे दमखम। खबर गढ़वा से, जहां नगर उटारी के चचेरिया गांव में एक स्टोर में भीषण आग। इस आग में टेंट का सामान, साथ ही मोटर सहित बड़ी संख्या में पाइप जलकर राख। गढ़वा के भवनाथपुर में भी जमीन के खेल का खुलासा। आरोप है कि अंचल अधिकारी, कर्मियों और रजिस्ट्री कार्य कर्मियों से मिलीभगत के बाद एल&टी कंपनी ने कार्यपालक अभियंता के नाम के ऐलान गांव की प्रतिबंधित प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई। मामला सामने आने पर भवनाथपुर सीओ समेत सारे कर्मियों में हड़कंप। पश्चिमी सिंहभूम में आई तेज आंधी और बारिश ने शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों में कहर बरपाया। कहीं घरों के छप्पर उड़ गए तो कहीं तेज आंधी से पेड़ टूटकर सड़क पर गिर पड़े, जिससे सड़क जाम हो गई। इससे आम जनजीवन व्यस्त। जमशेदपुर में भी आंधी तूफान ने बड़े पैमाने पर मचाई है तबाही। आंधी और बारिश से सैकड़ों पेड़ सड़कों पर गिर गए हैं। आवागमन बाधित है। पेड़ गिरने से उसकी चपेट में आकर एक दुकानदार की मौके पर मौत हो गई है। झारखंड में रोड सेफ्टी के ऑडिट और निरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 2 टीम आज झारखंड पहुंचेंगी। राज्य के साथ साथ ये टीम झारखंड के 4 जिलों में जाकर रोड सेफ्टी को लेकर किए जा रहे कार्यों का ऑडिट करेंगी। इन 2 टीमों में से कुल 6 सदस्य होंगे। झारखंड भर में मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत। इसका मकसद गरीब वर्ग को कम दाम में अच्छा भोजन मुहैया कराना। पाकुड़ के हिरणपुर में मुख्यमंत्री दाल भात योजना में कई गड़बड़ियां। लोगों का आरोप, योजना में घटिया खाना। झारखंड कांग्रेस ने बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी पर साधा निशाना। प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा, राज्य में जमीन के फर्जीवाड़े की न्यायिक जांच जरूर हो, क्योंकि अब सीबीआई या ईडी जांच से जनता का भरोसा उठ गया। पटना में बाइक पर समुदाय विशेष की लड़की को बिठाने पर हिंदू लड़के की जमकर की गई पिटाई। समुदाय विशेष की युवकों की गुंडागर्दी पर मूक दर्शन बनी रही पुलिस। पटना बीजेपी ऑफिस में आयोजित मिलन समारोह में शामिल हुए दूसरे दलों के कई नेता। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, 2025 आते आते जेडीयू का मिट जाएगा अस्तित्व। राजगीर में पूर्व सीएम जितन राम मांझी का बयान। सीएम नीतीश कुमार ने हम लोगों के साथ थोड़ी कमी की है, राजनीति में नहीं होती कोई कसम। बागेश्वर बाबा की कथा में शामिल होने से तेजस्वी यादव के इनकार पर गिरिराज सिंह का तंज। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। तरेत में हनुमंत कथा के तीसरे दिन बिहार के लोगों से बाबा बागेश्वर ने मांगी कथा की दक्षिणा।
कहा पूरी जिंदगी अपने बिहार की संस्कृति को नहीं भूले। तरेत मठ में हनुमंत कथा के दौरान बाबा बागेश्वर श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर काफी उत्साहित और तरेत पाली मठ के साथ बिहार में भी बहार का भजन गा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में खजेला कलां घाट का दौरा किया। दीघा से दीदारगंज तक गंगा किनारे बन रहे फ्लाईओवर का निरीक्षण, अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश। खजेला कलां घाट से कंगन घाट तक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य लगभग पूरा। खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के अगले सीएम के नाम को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी। दिल्ली पहुंचे सिद्धरमैया। सीएम की रेस में शामिल डीके शिव कुमार ने सिद्धरमैया के बहुमत के दावे पर कहा, मैं कोई संख्या का दावा नहीं करूंगा, जो कांग्रेस की संख्या है वही मेरी संख्या भी है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। कहा, जहां भी कांग्रेस मजबूत है हम वहां उसे समर्थन देंगे, लेकिन कांग्रेस को भी देनी होगी कुछ कुर्बानी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट की राजस्थान में जन संघर्ष यात्रा समाप्त। पदयात्रा खत्म करते हुए बोले पायलट, मैं किसी पद पर रहूं या ना रहूं, मैं राजस्थान की जनता की सेवा अंतिम सांस तक करता रहूंगा। टोडलिया क्रूज मामले में एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वांखड़े मुश्किल में। एनसीबी की विजिलेंस की रिपोर्ट से हुआ चौंकाने वाला खुलासा। शाहरुख खान के परिवार से मांगे गए थे 25 करोड़ रुपए। समीर वांखड़े समेत 3 के खिलाफ मामला दर्ज। खबर तुर्की से, जहां राष्ट्रपति चुनाव में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 28 मई को फिर चुनाव होंगे। दूसरे चरण में होगा फैसला। किसी को भी 50% वोट न मिलने की वजह से रन ऑफ। और खबर पाकिस्तान से, जहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के विरोध में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बाहर कोहराम। फैसले के खिलाफ पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट को घेरा। 13 दलों का धरना प्रदर्शन। धारवी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेद।